केहार थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान बाग की रहने वाली आदिवासी विडो महिला फूलमणि देवी एवं उनकी पुत्री रानी देवी की कुछ लोगों ने डायन बताकर पिटाई कर दी है। रानी देवी ने केहार थाना में इसके लिए शिकायत की है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी उसी के समाज के रहने वाले हैं। रानी देवी और फूलमणि देवी ने कहा कि वे लोग जब उधर जाते हैं तो डायन बताकर उसके शरीर पर थूक फेंका जाता है। गांव मोहल्ले में कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी का आरोप भी उन्हीं लोगों पर लगाया जाता है। यह सब पूजा पाठ करने वाले एक ओझा के कहने पर उसके मोहल्ले के लोग उसके साथ ऐसा करते हैं। जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, उनके नाम से उन्होंने केहार थाना में लिखित शिकायत भी कर दी है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए इसकी निंदा की और कहा कि यह सब अज्ञानता के कारण हो रहा है और पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों को गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती है। बताइए क्या मामला हो गया? हम लोग को मामला ये है, हम लोग को डैन बोल के हम लोग को कहीं रास्ता में हम लोग मिलते हैं तो हम लोग बोले डैन बोल के हम लोग को पकड़ा। तो हम उसको पूछने गए कि आप डैन क्यों बोलते हैं हम लोग को। तो बोलता है क्या हम लोग को सीधा मुंह पे कि तुम लोग डैन हो, तुम लोग को मार देंगे, ऐसे बोल के हम लोग को धमकी देता है। इसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं, बहुत तीन मतलब 10 साल से बोलते आ रहा है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो लोग के पीछे हम लोग दिमाग नहीं लगाए, बोले कि चलो ये लोग ऐसे ही बोलते रहता है, हम लोग तो नहीं है, तो हम लोग को कोई परवाह नहीं पड़ता है। फिर भी ये लोग जबरदस्ती हम लोग के पीछे लगा हुआ है। कोई भी उसके यहाँ झाड़ फूक करता है, जाता है तो हम लोग का नाम बदनामी करके मेरा मम्मी का और मेरा नाम लेके सीधे डायरेक्ट बोलता है फुलमोनी देवी और रानी डैन जानती है, दोनों माँ बेटी। इसीलिए ये लोग को मतलब जाके तुम लोग बोलो, वो लोग डैन जानती है। इसीलिए सबको हल्ला कर दिया है बस्ती में, समाज में, सबको कि ये लोग को मतलब डैन जानती है, जाओ ये लोग को बोलो। और रास्ता में उस दिन आ रहे थे तो हमको पकड़ के मारा है, देख लीजिए यहाँ गला में निशान है, गला दबा के मार रहा था। तो बहुत सारे लोग जमा हो गए, इसके बाद बचाए हमको। अगर उस दिन नहीं बचा तो हमको मार के वहाँ पे बेहोश कर देता। कौन बहुत सारा लोग? वो क्या है नाम है उनका? मुनीलाल उराम है, और नाम दुगो है उसका, लुड़का उराम। उसका पिता का नाम है लपे उराम, उसका माँ का नाम है फेतरो देवी। और जो झागिरी करता है उसका नाम है, और वो लेडीज है उसका नाम है सिरवती देवी, और उसका पति का नाम है वीरेंद्र उराम। जो झागिरी करता है उस वही हम लोग का बदनाम करता है। उसका बेटी का नाम है सीता देवी, और वो फेको कुमारी। ये यही लोग ओझा हम ओझा का नाम बताइए, साहब साहब क्या नाम है? ओझा का नाम है वीरेंद्र उराम। यही लोग हम लोग पे कलंक लगा रहा है, झूठ मूठ का बोलता है ये लोग डाइन है, ऐसे बोल के हम लोग ऊपर आरोप लगा रहा है ये लोग बहुत दिन से। लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन उस दिन जो मामला है कि सुबह में किसी हम लोग का पड़ोसी था, हम लोग का रिलेशन में लगता है, वहाँ गए तो वो लोग के हम रात भर वो लोग को गाली दिया कि तुम लोग उसको काहे बुलाते, वो लोग कहता है डाइन जानता है, तुम लोग भी डाइन सीखती है, ऐसे बोल के हम लोग को मतलब धमकी दे रहा था। तो हम लोग यही पूछे कि डाइन हम लोग को क्यों बोलते हैं, आप लोग तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप हम लोग को क्यों डाइन बोल के मतलब हम लोग को आरोप लगाता है। कुछ भी करते हैं, कुछ क्या करते नहीं करते उजागर, हम लोग तो आपको कुछ बोलने नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर आप लोग का है आरोप लगाते हैं बोले। तो हमको उसका वो भतीजा है वीरेंद्र का, वो हमको गला दबा के मारने का कोशिश किया। अच्छा जी, उनके परिवार में कुछ घटना घटी है जो आप लोग को डायन हाँ, बताया? वो लोग में भी कोई घटना होता है ना, उसकी मम्मी का तबीयत खराब है, बगल में कोई बच्चा उच्चा जाता है उसके पास झाड़ फूक करवाने के लिए, तो सबका नाम हम ही लोग का आरोप लगाता है कि वही डायन जानती है, वही लोग सब कुछ करती है, ऐसे बोलता है। तो डायन आपको बोलता है वो लोग, या आपकी मम्मी को, या दोनों को? दोनों को बोलता है उसका मम्मी जानती है, उसका बेटी को भी सिखा दी है, दोनों डैन है। उसका बेटी यहाँ आती है ना बराबर, तो वो बेटी यहाँ पे करती है, और हम लोग यहाँ पे तुम लोग को झाड़ फूक कर देते हैं, फिर यहाँ पे आती है, फिर तुम लोग को डैन करके तुम लोग को छोड़ देती है, ऐसे बोलता है हम लोग तो को। ये जो मारपीट किया तो आप लोग थाना में गए, केस हाँ, किए? हम लोग थाना में केस किए हैं। उसी दिन गए थे तो थाना में केस किए, तो बोला कि आएंगे, नहीं आया है अभी तक। और कल भी गए थे तो बोला कि थाना से रिपोर्ट लेके आइए, मेडिकल से, यहाँ सदर अस्पताल से। तो हम पर्ची कटा के लेके गए तो बोला आएंगे, फोर्स लेके नहीं आया है अभी तक। धमका है 8-10 साल से ऐसे ही करता है, ऐसे ही कर रहा है। तो ऐसे ही बोलता है, बोल करके हम लोग नहीं गैर करते थे, गैर नहीं करते थे, हम लोग भी जाते थे, थूक देता था। शरीर पे थूकता कल है, लोग डाइन जानता है। उस दिन भी गए तो हम बेटी को मारने लगा तो हम दौड़ते गए यहाँ से। तो बोलता है क्या कि भूसड़ी वाली रंडी माधर चो, तो खूब गाली दिया, लाठी उठाया मारने के लिए। हम बोले मार करके देखो नहीं, हम लोग डाइन जानते हैं तो ओझा को मंगाइए, कौन ओझा बोलता है हम लोग का बताइए। 10 आदमी बैठा करके हम लोग को ओझा मंगाइए और निकलवाइए, हम लोग जानते हैं। तो ऐसे ही बोले, फिर भी मारा वो लोग? मारने ला उठा था तो आदमी छोड़ाया वहां से। मम्मी को तो तो मारा था डंडा से। मतलब तभी से 10 साल से आपको इस तरह से कह रहा है? हाँ, 10 साल से ऐसे ही फिर करता बीच है। में 1-2 महीना ऐसे हुआ था उसके मेरे साथ। परिवार में, आसपास में ऐसा कोई घटना घटता है क्या कि नहीं घटा है। तो ऐसा क्या देख लिया है जो कि आपको डायन बोलने लगा वो? तब हमको कुछ भी नहीं जानते हैं सर, कुछ भी नहीं जानते हैं।
वहाँ हमको उधर आप नूरे लोग नहीं है। उधर उधर आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं क्या? नहीं नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं नहीं। किसी से हमको मतलब नहीं है, घरे में रहते हैं, वो बकरी है अभी खोल करके बैठे हुए रहेंगे। तो उन लोग से कोई दुश्मनी है पहले से? नहीं कोई कोई दुश्मनी नहीं है हम लोग के ओझा साथ, वो लोग से? और जहाँ से ही दुश्मनी नहीं है, किसी से भी दुश्मनी नहीं है हम। देखिए, एक तो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, इसको दूर करना पड़ेगा और आपस में मिलके ही करना पड़ेगा। समाज में ऐसे व्यवस्था ना हो कि किसी को डायन बता करके उसका हत्या कर दिया जाए, ये बहुत निंदनीय बात है। समाज में सबको मिलजुल के रहना चाहिए और रहते भी हैं। यही व्यवस्था हमेशा कायम रहे, हम तो यही कहेंगे। आपके पड़ोस में ऐसा मामला हुआ है, 10 सालों से डायन कहा जा रहा है इनके पूरे परिवार को, और मारा भी गया है। 3 दिन पहले इनके साथ मारपीट भी की गई है। देखिए, ये सूचना हमें मिली नहीं। अगर आप लोगों के द्वारा ये सूचना मिली है तो इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर सख्त कार्रवाई हम अपने तरफ से करेंगे। अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन को इसके बारे में सूचना देंगे और जहाँ तक उनसे हेल्प मिलेगा अपने द्वारा इन चीज़ों को दूर करने का काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे समाज से दूर हो। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9471086763, मोबाइल नंबर 9631725501। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और चार चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज, यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770।